वो आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, लेकिन वो भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है, उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति ने गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, लेकिन कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम पर उस दृष्टि की नज़र पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया है। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छिपाता था, वो अचानक इतना कैसे बदल गया है। उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखता था, वो तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया है। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पल आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वो कर चुके हैं। अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वो देख नहीं पा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कद्र नहीं है। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दें। मेरे बच्चे, वो सब लोग जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे, और तब तुम कमजोर थे, लोग के अधीन थे। वो जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते हो। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते हो। इसीलिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर किया जाए। मेरा बच्चा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंके में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले ही खुश हो। लेकिन अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। अब वो समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत। मेरे बच्चे, हाल में ही बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वो जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, लेकिन तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वो भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित किया है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब जब अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं, मैंने उन्हें सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो रहा है। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। उनका वही हाल करूंगी जिसके वो लायक। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है
मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इससे कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। जय माँ काली। हर हर महादेव।